नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो एक इस तरीके का वीडियो है कि आपको बताने के लिए कि इस तरीके के जो देवी देवता हैं यानी कि इस्लाम धर्म के, मैं उनको भी बताने की कोशिश करूँगा आपको, ताकि आपको उनका भी ज्ञान हो अपनों के साथ। तो विषय ये आपको सुनाता हूँ मैं कि वो विषय है जो देवी हैं वो हैं कसेर की कसाईनी। आपने सुना होगा, वो जो कास्ट है उनकी जात से कसाईनी है और मुस्लिम है, वो इस्लाम धर्म को मानने वाली। तो जो उनके पति हैं वो कसाई हैं, तो उनका बाद में कभी वीडियो में मैं नाम बताऊंगा उनका, तो जिनके हिसाब से वो चलती हैं वो बताऊंगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको पता हो। और कई जगह वो क्या होता है कि आगरे से आगे है कसेर, जो है आगरे से आसपास है, 5-7 किलोमीटर के अंदर है। तो काफ़ी लोग जानते हैं, जिनके यहाँ पुश्ती हैं वो। तो मैं बताने की बात यह है कि जैसे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई ऐसा कैसे है, तो जो गए थे, मैं तो गया नहीं, देखो मैं बोल दूँ, हालांकि मानते हैं पर हम जा नहीं पाए वहाँ पर, क्योंकि हर आदमी हर दर्शन नहीं करवाता भाई, ज़िंदगी को और झंझट भी होते हैं उसके पास, तो इस वजह से। तो जो गए थे तो उन्होंने बताया, तो उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने कही तो हमारे पास भी है। तो कहा हाँ आपको पता है इस तरह। मैंने क्या, वो भी, तो वो कहने लगे कि मैं इनका मंदिर देख के चौंक गया। मैंने कहा ऐसी क्या बात है भाई, पीर जो बता रहे हो आपकी कसेरी के साइनी, कह रहे नहीं इनको ना वहाँ जो मुस्लिम लोग हैं इस्लाम धर्म के, वो इनको बोलते हैं पीर मसानी। मैंने क्या बात कर रहे हो? हाँ, कि यहाँ तो बोलते हैं कसेरी की कसाइन, हम आप तो। मैंने कहा हाँ जी, कसाइनी बोलते हैं, कि वो लोग पीर मसानी बोलते हैं, यानी पीरों की वो मसानी है। मैंने कहा अच्छा जी, हाँ, कि वो मुसलमान जो होते हैं, मौलवी होते हैं, इसको भी चला देते हैं किसी तरीके से। तो ये देवी बन के एकदम हमला करेगी बहुत ज़्यादा। उन भाई साहब ने बताया, उन्होंने देखा होगा, भाई हमने तो देखा नहीं, हम कैसे बता दें। तो उन्होंने बोला कि ये देवी बन जाती हैं तो आपको दिखेगी जैसे कोई शमशान की देवी है, कोई ऐसे है। मैंने कहा भाई वो कैसे दिखती है? कि हाँ, कि कई बार तो ये मरकट की काल का महसूस होगी आपको। मैंने कहा भाई वो कैसे? कह रहा भाई मैंने पहली बार ये देखा, हालांकि मैं भी देखूंगा कभी इसको। तो उन्होंने बोला जहाँ ये देवी है, जहाँ इनकी मूर्ति बनी हुई है, जबकि जो मुस्लिम होते हैं उनमें वो बनी होती है मज़ार जैसी। पर अगर आपको मौका मिला आगरे के आसपास है तो आप भी देखने की कोशिश करें, फिर मुझे कमेंट करें कि हाँ वास्तव में ऐसा ही है या उन्होंने झूठ बोला है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा सत्य। उन्होंने बताया भाई साहब, वो गए थे, काफ़ी बुजुर्ग हैं, वो भी 65 साल के हैं, तो वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। उनके घर में भी बता रहे थे कि है, तो चद्दर वद्दर भी उनकी चढ़ती है, सब कुछ जैसा होता वैसा ही है। पर वो ना उनकी जो बना रखी हैं जो मज़ार वो तो अलग हैं, मतलब अलग। उनकी जो फ़ोटो बताते हैं, जो मूर्ति है वो इस तरीके से की जैसे काली माई होती है इस तरीके से। तो पर उनकी जीभ भी नहीं निकल रही। उन्होंने बताया कि एक लेडीज़ की तरीके से एक बना दिया, देवी की तरीके से। उनके हाथ में चापड़ है। उन्होंने बताया कि मैंने बड़े गौर से देखा था, चापड़ जो होता है काटने वाला जैसे मीट वगैरह को, वो है, उस तरीके की चीज़ है उनके पास। चापड़ सेम चापड़ लगता है देखने से। चापड़ा आप जानते होंगे, लकड़ी वकड़ी काटते थे पहले टाइम में, उस तरीके के कई डिज़ाइन के होते थे वो, चौखंटे और सीधे इस तरीके से, उनमें से वो था। कह रहे वो तलवार नहीं थी। मैंने कहा फिर? तो उन्होंने एक और जानकारी दी कि उन जो देवी खड़ी हुई थी, जिनको वो लोग पीर मसानी बोल के पूजा करते हैं, बतासे और जैसे मुस्लिम में होता है इस तरीके से अगरबत्ती वो कर, कह उनके पर पीछे बिल्कुल उनके बिल्कुल जुड़ी हुई, साथ में मान लो कि आगे वो खड़ी है पैरों के नीचे, मतलब खड़ी मूर्ति छोटी, और उनके पीछे काली माई की मूर्ति है, जैसे 4 हाथ वगैरह ऐसे, तलवार ढाल कपर गर्दन करिए इस तरीके से वो पीछे उनके लगी हुई है। और दोनों की पूजा होती है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सब करते हैं उनकी, मतलब पीर मसानी की पूजा, उसको पीर मसानी बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा जी कि हाँ। कि फिर उन्होंने बोला कह रहे जैसे हम लोग मसानी चलाते हैं, कालका चलाते हैं, हो सकता है कि मुस्लिम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो दोनों चीज़ों का, तो जब पीर मसानी चलती होगी तो उस कालका को भी लेके चलती होगी, तो छोटी मोटी चीज़ को रोक देती होगी। भाई जो मरघट की कालका ही होगी मेरे हिसाब से, कोई कलकत्ते की काली तो वहाँ बैठेगी नहीं। काली माई में आजकल जो मंदिर बना रखे लोगों ने, भक्तों ने, इधर उधर पार्कों में, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादातर मरघट की कालका के बना रखे हैं इस तरीके से ज़्यादातर, या तुगलकाबाद की कालका है वो, क्योंकि दोनों ही बताते हैं कि तेज़ चलती हैं ये, मतलब नुकसान करने में एकदम चलती हैं परफेक्ट। ऐसा मैंने सुना, क्या महसूस भी करा है, जो कि है प्रत्यक्ष।
इसलिए इनका तो मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल सच 100% कि बिल्कुल फिट बात है, ये ठीक है, ये हमला करने आती हैं। तो कालका जो मरघट की, तो इस पीर मसैनी का मैंने कभी ऐसा हुआ नहीं कि एक आध बार को छोड़ के कि हमला करने तो आती हैं। चाहे आपके घर में पुज रही हैं तो दूसरा भगत भेजेगा जो कोई जानकार होगा, तो आती हैं ये। इनका भी देखा है मैंने, और जब ये आएंगी मैंने खुद देखा कि हमारे घर में भी हैं ये, मतलब, और तब भी किसी और ने भेजा होगा भगत ने, तो उसको पता नहीं होगा, तो उस पर इलम होगा। तो जब उसने भेजा था तो हमें यही दिखा था कि कोई आदमी था, उसके हाथ में चक्कू था और वो चक्कू फेंक रहा है, मतलब हमारी तरफ वो फेंका उसने चक्कू। तो हमने पता निकाला, मैंने कहा भाई हमें भी नहीं पता इतना, हमने कहा भाई ये क्या, जब थोड़े से हम मतलब अनट्रेंड भी थे, तो हमने अपने उनसे पूछा जो थे गुरु उस्ताद से, मैंने कहा भाई ये क्या, तब उन्होंने बोला कि ये कोई मुसलमानी चीज़ है, कसाई। तो जब भी पता नहीं लगा पूरा कि क्या था, फिर जब देवता उवता बुलाया और जब वहाँ हमला हुआ तब उन्होंने बोला तो तुम्हारे घर की देवी है, कसेर की कसाई नहीं। तो फिर उसको उठाया नहीं, मना दिया उसको, मना के कि भाई माता तू यहाँ है, तो उन्होंने बोला कि भाई दूसरे ने भेजा है मेरे को। तो उस भगत पे इतनी कलाकारी थी कि मतलब एकदम भेजेगा और आपको बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए। तो बताया, फिर मैंने पूछा जो बुजुर्ग थे उनसे, कह रहा ये ना किसी किसी पे ये ऐसा होता है कि कुछ भक्तों पे ये बहुत तेज़ चलेगी और कुछ पे बिल्कुल नहीं चलेगी, और काफ़ी लोगों का 1 रुपये का काम नहीं करेगी। मतलब आप सोचो कि रक्षा कराओ, ये कराओ, तो बहुत सौ ने बोला, राई पढ़ पढ़ के फेंकी अपने घरों में इसके नाम की, जिनके घर में थी उनकी बता रहा हूँ। वो कह रहे हमारे 1 रुपये का काम नहीं करा इसने। तो ऐसा भी होता है। तो वो अलग अलग बात है कि किस पे क्यों होता है, क्या होता है, या कोई कमी है या क्या है। तो भाई सबके ऊपर तो होता नहीं इस तरीके से कि सब पे ही मतलब चल जाए, या वो बुरे लोग ज़्यादा होंगे, बुराई करते होंगे तो उन्हें पूरा पता होगा। तो इस तरह बुरे लोग तो जल्दी चला लेते हैं किसी भी चीज़ को, जो शरीफ आदमी है या मतलब जिन्होंने कहीं बुरा करे नहीं, तो हो सकता है उनसे ना चलती हो, तो इनका कोई हिसाब हो, तो वो आप अपना थोड़ा सा उसमें लगाएं कि क्या बात है, वो तो मुझे भी नहीं पता है। क्योंकि मैंने ये ज़रूर देखा है जितना बुरा आदमी होगा वो उतना ही देवी देवता तेज चलाएगा, क्योंकि वो बुरा कर चुका होता है, उसे एक पूरा एक्सपीरियंस होता है, यानी कि उसे पता होता है कि इस चाल से नहीं तो इस चाल से ऐसे। और जो शरीफ आदमी वो तो यही कहेगा कि भाई ये करो, माता का पूजा करो, ये सुर्खी दो और जा माता, वो तो इतना ही जानेगा, गई तो गई, नहीं गई तो नहीं गई। तो ऐसा होता है, उनको शायद ज़्यादा इल्म पता होता है जो बुरा करने वाले। तो ये मेरे को जानकारी देनी थी। इसको हिंदू मुसलमान सब पूछते हैं, और काफ़ी घरों में जो हिंदू हैं वो भी इसको पीर मसानी भी बोल देते हैं। मैंने उनसे बोला था तो कह रहे हमारी तो बहुएं पीर मसानी बोलती हैं इसको। मैंने कहा अच्छा, ऐसे बताया उन्होंने कि हमारी तो, हम कसेरी कसाई नहीं बोलते, हम बोलते हैं पीर मसानी। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। मैंने कहा ठीक है। तो देखो ज्ञान जहाँ से भी मिले वो लेना चाहिए, तो इसलिए हमने भी लिया कि भाई जो चीज़ हमारे पास है और हमें नहीं पता, और वो भाई साहब मंदिर भी देख के आए तो हमें ये पता लगा कि इसके साथ ये कालका भी है वहाँ। तो कई बार ऐसा भी होता है, और जानकार लोग ही इसको ढूंढते हैं वहाँ जाके। हाँ, बहुत से तो पूजा करते आ जाते, वो उन्होंने देखा ना एक एक चीज़ कि भाई चापड़ क्यों है इनके हाथ में, और कालका किस तरीके से। तब उन्होंने बोला कि ये कालका को मतलब लेके प्रणाम करके चलती है, और दोनों शक्ति एक साथ आती हैं, तो पता नहीं लगता, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं फिर कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। छाँटोगे तो मरकटी कालका दिखाई देगी, फिर आपको उसके साथ कोई आत्मा, परम आत्मा तो यही है, और इसके साथ अपने कसाई होंगे, ये उधर चीर फाड़ करेगी, मतलब इस तरीके से तो आदमी फिर परेशान हो जाएगा, और इससे बड़ी शक्ति नहीं हुई तो हटेगी नहीं, ऐसा भी है ना। तो इसलिए लोग फंस रहे हैं इन चक्रों में ज़्यादातर। तो मेरा आपको सिर्फ ज्ञान देने का था और कुछ नहीं है। तो और आशा करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी ज्ञान मिला होगा कि ऐसे भी देवी देवता होते हैं। और यही नहीं कि मेरे बताने से आप विश्वास करो, आप जाके भी अगर आपके यहाँ पुश्ती है या कुछ है वो तो तब तो जानते होगे। और अगर कहीं आगरा के आसपास हो तो आप जाके देखोगे यार वाकई में क्या ऐसा है। इस तरीके से देख सकते हो, अगर आपको शौक़ है देखने का, इस चीज़ को जानने का, तो देख सकते हो। भाई पूजना ज़रूरी नहीं, देख सकते हो आप दूर से कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है क्या नहीं, अगर मन करे तो, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्यों पैसा खराब करो इतनी दूर जाके। तो भाई क्या नाम, पेड़ के फल ही नहीं खाने में जाना क्या, मतलब ये भी बात है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर तो ज़्यादा करें, ताकि जिन लोगों को पता नहीं है उनको भी पता लगे।
ताकि उनके घर में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, कोई बोले कि जी शमशान की काल का या मरकट की काल का इस तरह की कोई चीज़ आई है, तो वो ये भी चेक कर लें कि यार कहीं ऐसा तो नहीं उसके साथ ये मुसलमानीपन जो है वो आ रही हो, इस तरीके से कोई चीज़ है। तो आप समझ लो कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ से उस शक्ति को चला दिया किसी ने बिल्कुल आर पार करने के लिए। तो ऐसा भी होता है। और कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि इससे कलेजे में भी दर्द हो जाता है, कलेजे में दर्द होता है इंसान के, क्योंकि कलेजा काटती हो या क्या करती हो, इस तरीके से बताते हैं लोग, सुना मैंने ये। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों का काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। धन्यवाद आपका।